हेलो बच्चे, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, ठीक है। उसका जो हमारा प्रश्नावली 1 का बी जब हम प्रश्न 5 का 1 तक हमने हल कर लिया था, ठीक है ना। आज हम 5 का 2 नंबर प्रश्न और उसके आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रश्न पहले ही हल कर लिया है क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे और गलती से वीडियो बनने के बाद जब पता चला कि आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसी बनाए हुए हल किए हुए प्रश्न को फिर से आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न हमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें और फिर इनका लसा निकालें। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे 96 का गुणनखंड किया हुआ है, ठीक है, और फिर इसका गुणनखंड हमने लिखा है। तो इसमें 2 कितने बार आया है? 5 बार, इसलिए यहाँ पे 2 का पावर 5 है और 3 एक बार है तो 3 का पावर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 404 का हमने गुणनखंड किया है तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 101 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जबकि 2 बार है तो 2 का पावर हम 2 लिख लेंगे और 101 जो है 1 बार है तो 101 का पावर 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा के लिए हमने आपको बताया था पहले ही कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनका जो कम पावर वाला होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लेते हैं। तो देखिए 2 का पावर 2 है यहाँ पे और 2 का पावर यहाँ पे 5 है, तो इसलिए हम इस संख्या को लेंगे, यानी कि 2 का पावर 2 वाले को। तो 2 का पावर 2 है तो यहाँ पे लेंगे हम 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4। ये क्या हमारा हो गया? मौसा हो गया, ठीक है। फिर लसा के लिए लसा के लिए आपको हमने बताया था कि जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनका अधिक पावर वाले को लेंगे, हाँ, ठीक है। उनमें से हम अधिक पावर वाले को लेंगे। तो 2 का पावर 5 ये वाला अधिक है, 2 कॉमन है हमारा, तो 2 को हम 5 बार यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लसा में हमने ये भी बताया था कि जो संख्याएं कॉमन नहीं होती है उनको भी हमें ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 और 101 क्या है? कॉमन नहीं है, तो इसको भी हमने ले लिया। और फिर इन सभी को गुना करने के बाद ये हमारा कितना आ गया? 9696, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हल समाप्त हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये हमारा 5वां का 3 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि लसा 306 657 बराबर इतना दिया हुआ है तो मौसा 306 657 निकालें। यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमारा जो है लसा दे दिया है और इन्हीं संख्याओं का हमारा मौसा निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को जिनमें से लसा या मौसा कोई एक दे दिया होता है उस प्रश्न को हम इस सूत्र के आधार पे, इस सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहले सूत्र हमारा क्या है? मौसा गुणे लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लसा दे दिया है तो लसा के जगह पर हम लसा रख लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे मौसा बराबर, यहाँ पे मौसा हमारा नहीं दिया, यही निकालना है तो यहाँ पे मौसा लिखेंगे। और फिर ये जो लसा हमारा था वो यहाँ पे क्या है? गुना में है, तो इसको हम इधर नीचे भाग में भेजेंगे, ठीक है। फिर हम इसे काटेंगे तो फिर ये 306 से ये 22,338 हमारा 73 बार में कटेगा और 73 से ये 657 9 बार में कटेगा। तो यहाँ बाकी सब कुछ कट गया है और सिर्फ 9 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मौसा, इसलिए मौसा बराबर क्या लिख सकते हैं? 9, यानी कि इसका जो हमारा मौसा ज्ञात करना था वो 9 होगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 का 1 नंबर है। इसका 2 नंबर भी है और दोनों प्रश्न एक ही जैसा है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है? जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी
प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या पहले हम जान लेंगे कि क्या होता है। तो आपको पहले ही बताया है हमने, प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, यानी गिनती की सभी संख्याएं 1 2 3 4 ये सभी अनंत तक होती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जांचें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है, यानी कि 4 के ये जो पावर में n है, यहाँ कोई प्राकृत संख्या हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी, तो क्या इस 4 का गुणनफल करने के बाद उस संख्या के अंत में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, यही हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम देखते हैं कि 4 का पावर 1 रखेंगे, 4 का पावर यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे तो 4 ही होगा। 4 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2, फिर 4 का पावर 2 रखते हैं यानी कि 4 गुना 4, और गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 2, फिर हम पावर 3 रखते हैं तो वही 4 गुना 4 गुना 4 होता है हमारा, तो वही 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 2 होता है हमारा। यानी कि इसका गुणनखंड अगर हम करते हैं तो सिर्फ 2 2 2 2 ही आएगा, इसमें 2 के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इत्यादि यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 रखे 5 रखे ऐसे ही हमारा आते जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए पहले कि जैसे कि यहाँ पे तो पहले 4 ही है तो इसका तो 1 ही अंक है। यहाँ पे अगर 4 2 ठो है, 4 का पावर 2 है, यानी कि 4 चौका 16, तो 16 के अंत में क्या है 6 है। या फिर हम 4 गुने 4 गुने 4 में भी देखते हैं, 4 का पावर 3 में, तो भी 4 चौका 16 16 चौका 64, यानी कि अंत में क्या है 4 है। इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ पे 4 के पावर में कोई भी प्राकृत संख्या अगर हम रखते हैं इनके स्थान पे, तो उसके अंत में गुणनफल के बाद 0 यानी 0 नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 4n के गुणनखंड में 2 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। यदि 2 के अलावा यहाँ 5 भी हो तो 4n के अंत में 0 आ सकता था, है कि नहीं। यहाँ पे 2 के अलावा अगर 5 हो जाता तो देखिए 2 दूना 4 और 4 में 5 से गुना करते 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 20 के अंत में 0 है, यानी कि इस गुणनखंड के अंदर अगर गुणनखंड में अगर 5 भी होता तो अंत में हमारा क्या आ जाता 0 आ सकता था, लेकिन किंतु ऐसा नहीं है, अतः 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता। क्लियर। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसी तरह से बिल्कुल हम लिखेंगे और हल करेंगे इसको। सेम इसी के जैसा इसका दूसरा प्रश्न है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उसमें 4 दिया था, यहाँ पे इसमें 15 है, बस सेम वैसे ही है। जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15n के अंत में 0 आ सकता है। फिर वैसे ही लिखेंगे हम कि हम देखते हैं कि 15 का पावर 1 रखने पर 15 3 गुना 5, फिर 2 रखेंगे तो 15 गुना 15, 3 गुना 5 3 गुना 5, ठीक है, गुणनखंड है इसका। फिर पावर 3 रखते हैं तो 15 गुना 15 गुना 15, यानी कि 3 गुना 5 3 गुना 5 3 गुना 5 इत्यादि, मतलब इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 के तो अंत में 0 है नहीं, 5 है। फिर अगर हम 15 गुना 15 करते हैं, यानी कि 3 5 15, 15 3 45, 45 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने किया था जब शुरू में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो 45 में 5 से गुना करने के बाद 225 आ रहा है कि नहीं, इस यानी कि अंत में क्या है 5 आ रहा है। तो इसमें हम जब भी किसी भी कोई भी अंक रखेंगे, कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे 1 2 3 4 15 के पावर में, उसके घात में, ठीक है ना, तो अंत में 0 नहीं आएगा, समझ गए। तो फिर उसी तरह से हम यहाँ भी लिख देंगे कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 3 और 5, इसमें क्या है 3 और 5 है गुणनखंड इसका, उसमें 2 था। 3 और 5 के अलावा यहाँ कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यदि 3 और 5 के अलावा यहाँ 2 भी हो तो 15n के अंत में 0
आ सकता है। मान लीजिए यहाँ अगर गुना में 2 हो जाए तो 0 आ सकता है। जैसे कि 5 3 15, 15 में 2 से गुना कर दे तो 15 दूना 30, यानी कि 30 में क्या होता है, 30 में 0 है ना हमारा, 30 में 0 है ना हमारा। तो इस तरह से अगर हम यदि 3 और 5 के अलावा यहाँ 2 भी हो तो 15n के अंत में 0 आ सकता है, किंतु ऐसा नहीं है, अतः 15n के अंत में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था ये। इसी के साथ हमारा जो ये प्रश्नावली 1 का बी हमारा जो चल रहा था वो समाप्त हुआ। ठीक है, जो भी बच्चे अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहां से सीधे प्लेलिस्ट पे जाएंगे और शुरू से सभी वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पीछे का वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।